नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने भारत की दो और शिप्स को कब्जे में किया और उसे लग रहा था कि जो मुंह मांगी दाम है उसे भारत की गवर्नमेंट दे देगी और अपने शिप्स को अपने वो रिलीज करवा लेगी। और जो हमारे वहां पर जो सेलर्स थे उनको भी उन्होंने कब्जे में रख लिया, आज भी उनके कब्जे में ही है। लेकिन भारत ने किया क्या? पहली बात यह है कि युद्ध हमारा नहीं है। ये जो युद्ध है ये अमेरिका का और ईरान का, ये दोनों का एक युद्ध है जिसके अंदर उन्होंने एक सीज फायर को अनाउंस किया था। और सीज फायर के हिसाब से हमारी शिप्स वहां से निकल रही थी। हमें बिना बात पे इस युद्ध के अंदर हमें धकेला जा रहा है। अब ये रूथलेस जियोपॉलिटिकल वॉर है, इसके अंदर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। इसलिए किया क्या? ईरान ने जो हमारे दो मैसिव कार्गो शिप्स थे एमएससी कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या? मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक वो भरे हुए थे। और भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। अब बताऊंगा कि किया क्या है। और जो हमारे सेलर अभी भी फंसे हुए हैं, क्या वो उनको छोड़ दिया जाएगा या उसके लिए कोई फिरौती दी जाएगी, वो भी बताऊंगा कि भारत ने किया क्या है। आपको मजा आ जाएगा कि यार काम कैसे करते हैं हम लोग। अब ये जो शिप्स हैं, इसके अंदर दो चीजें आ रही थी। एक के अंदर था मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल और दूसरे में था गैस। वो आ रहा था हमारे भारत की तरफ। और ईरान ने क्या किया, उन दोनों शिप्स को कैप्चर किया और पैसे मांगने शुरू कर दिए। वही मुसलमानों की आदत। मैंने पहले बोला आपको हमेशा ही कि मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में हो। कहते जान ले लो, हमारा हलाला कर लो, लेकिन उसके बदले में पैसा दे दो। भारत ने बोल दिया कि यार ना तो हम किसी को फोन करेंगे, ना ही हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि अमेरिका को फोन कर दिया कि देखियो जी आपके युद्ध में हमारी शिप्स को पकड़ लिया गया है। नॉट एट ऑल। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुराने रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया। फुली एक्टिव हाई स्टेक्स का शोडाउन दिया है हमने हाई सीज के ऊपर। कहां पर? नॉट इन इंटरनेशनल वाटर्स, ईरान के वाटर्स में घुसकर अपनी शिप्स को बाहर निकाला। क्योंकि ईरान ने भी एक मैसिव रेड लाइन को क्रॉस किया था। भाई तुम्हारी सीज फायर यूएसए के साथ है, उसका हमारे से लेना देना क्या है? और जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो हमें बोल रही है आप जाइए, आपकी शिप्स को अलाउड है। और जो इनके रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड्स हैं उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। इसलिए दो जो हमारी शिप्स हमारी तरफ आ रही थी उनके डेक के ऊपर गए और उनको कैप्चर कर लिया, शिप को भी और क्रू को भी। और जो शिप्स इंटरनेशनल वाटर में थी उसको निकालकर ईरान के वाटर में ले गए। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि आपकी शिप के पास ऑथराइजेशन नहीं था, जबकि हमारे पास ऑथराइजेशन ईरान की गवर्नमेंट से वो हमें मिल चुका था। अब क्लेम ये है कि नेविगेशन जो सिस्टम्स हैं वो मैनिपुलेट किए हुए थे, आप गलत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे लेने का मुसलमान का तरीका था। क्योंकि जो आईआरजीसी है इस्लामिक रिपब्लिक वाले, उसमें 90% से ज्यादा दरिंदगी वाला नाम है। उनका नाम लिख देना, जो दरिंदगी वाला नाम इनका जनरली होता है, वो दरिंदगी वाले नाम थे। तो उन्होंने वही काम करना था जो ये 1400 सालों से पहले दिन से ये करते आ रहे हैं। इसलिए ये क्यों बोल रहा हूं, ये दूसरी बार है जो हमारे साथ इन्होंने किया है। पहले भी इन्होंने हमारी शिप्स के ऊपर अटैक किया था। आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान के कहने पर हमारी शिप्स के ऊपर अटैक किया गया, अभी कैप्चर कर लिया गया। स्टेक्स अनइमेजिनेबल थे। मोदी जी के पास मैसेज गया कि भाई करना क्या है। मोदी जी कहते एक भी रुपया इन मोहब्बतों को नहीं देना, कुछ भी करना पड़े। ये हमारी एनर्जी लाइफलाइन है भारत की, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। आज इन्होंने अगर पैसे मांगे और हमने दे दिए, ये बार बार हमारी ही शिप्स के ऊपर ये अटैक करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 12 से ज्यादा शिप्स, हमारी जो कार्गो शिप्स हैं, वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। अगर इन दो के ऊपर पैसे दिए तो बाकियों के भी देने पड़ेंगे। क्यों? ये सारी शिप्स दे सेटिंग डक्स, इनके ऊपर कोई भी हथियार वगैरह नहीं होते। इसलिए भारत ने क्या किया कि हमारे पास एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और ईरान ने मिसकैलकुलेशन किया था। उन्हें लग रहा था कि वो सोनिया गांधी जैसे हर एक सामने झुक जाती थी, तभी तो राहुल गांधी पैदा हुआ। ये बार बार आपको याद दिलाना जरूरी है कि कितने लोगों के सामने झुकने के बाद ऐसा धुरत पैदा हुआ है जिसको आज तक ये नहीं पता उसका बाप कौन है। ईरान को लगा यार सोनिया गांधी जैसे झुकती थी, मोदी जी भी झुक जाएंगे। ऐसा काम हमने कभी किया नहीं है। पिछले 10-12 सालों में आपने देखा नहीं कि भारत ने कभी भी झुका हो। इसलिए हमने क्या बोला कि आपका जो परमानेंट टोल टैक्स है इसे हम पे नहीं करेंगे। इसलिए हमने किया एक काम और, हमने भेज दी अपनी इंडियन नेवी। ना तो हमने जयशंकर जी को बोला कि आप जाकर ईरान से बात कीजिए, नॉट एट ऑल, ना यूएसए से, कुछ नहीं। हमने ना ही उनके ईरान के एम्बेसडर को बुलाया। इंडियन नेवी गई, वो सीधा पहुंची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे।
डिप्लॉय किया हमने विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास का जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, और साथ में हमने अपने हेलीकॉप्टर भेज दिए, और वो उस किले में एंटर किए हैं जहां पर अमेरिका भी डरता है पहुंचने के लिए। ये फोर्ट्रेस है जो ईरान ने क्रिएट किया हुआ है। हमारी शिप्स वहां पहुंचती हैं ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर, और वहां जाकर ओवरनाइट हम गेम को चेंज कर लेते हैं। मैंने वो फुटेज देखा है। फुटेज यार मैं लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट का मेरे ऊपर क्लेम्स आए थे। 15-15 लाख रुपए मांगते हैं ये ANA वाले। उनकी फुटेज है मेरे पास जहां पर हमारी शिप्स वहां पे पहुंची, इंडियन मिलिट्री और नेवी की, और एस्कॉर्ट करके अपना जो किल जोन है वहां से एस्कॉर्ट किया अपनी शिप्स को, और सेफली उनको अरेबियन सी में पहुंचा दिया। वो भारत पहुंच चुकी हैं। मैसेज क्लियर था, हमारी शिप्स को टच किया तो गोली से उड़ा देंगे तुम लोगों को। और इसलिए हमने ना तो कोई इंटरनेशनल किसी कंट्री की वेट करी, ना ही यूनाइटेड नेशंस में गए, ना ही भीख मांगी अमेरिका को कि भैया हमें परमिशन दिला दो। नॉट एट ऑल। हमने नेविगेट किया ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ, और एक वॉरशिप हर एक कॉमर्शियल व्हीकल के साथ हमने खड़ी कर दी है। यानी कि एक हमारी जो तेल का जो टैंकर आएगा या शिप आएगी, उसके साथ हमारा एक जो नेवी की शिप है वो साथ में खड़ी होगी। इसलिए हमने मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी अब अपनी शिप्स को देनी शुरू कर दी है। अपनी डोमिनेंस हमने दिखानी शुरू कर दी। दोस्तों, ईरान ने हमें टेस्ट करने की कोशिश करी, और कोशिश किया देखने के लिए कि ब्लिंक पहले कौन करेगा। उनको लगा कि यार अमेरिका जो है उसने ब्लॉकेज कर दिया है, पैसे आ नहीं रहे, और मोहम्मद की जान पैसे में होती है, इसलिए उनको लगा ये शायद भारत जो है वीक लिंक है, इसको पकड़ते हैं। और भैया हम वीक लिंक नहीं है। ये पुराने टाइम कहे तुम्हारे कि तुम लोग हमें बोलते थे कि हमारे पास एटम बम है तो हम डर जाएंगे। वो टाइम चला गया। अब तुम्हारा एटम बम तुम्हारे ही पिछवाड़े में अब डालने की हिम्मत है हमारे अंदर। दूसरा, उन्होंने रॉन्ग टारगेट को पकड़ा, क्योंकि भारत की जो ब्लू वाटर नेवी है वो ऑलरेडी इसी मोमेंट्स के लिए हमने तैयार की है पिछले 10-12 सालों में, और उसको हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इवन कि जो ओमान है उसके पास हमने खड़ा किया हुआ है। मैंने बड़ा डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब हो क्या रहा है, जितना भी तेल और गैस आ रहा है दोस्तों वो मैटर करता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एक बार बंद हो गया उसको चालू करना बड़ा देर लगती है, और जियो पॉलिटिकल ह्यूरिकेन हमारे न्यू दिल्ली में आ जाएगा अगर तेल और गैस आना बंद हो गया। इसलिए ये काम किया गया ईरान की तरफ से। ये तो हो गया कि हमने शिप्स निकाल लिए। अब जो हमारे वो सेलर्स थे जो हॉस्टेजेस बना के रखे हुए हैं ईरान ने, उनका क्या हुआ? वो आज भी ईरान के पास रखे हुए हैं, बाकी कैप्चर्ड हैं। उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, सराउंड किया हुआ है उनको IRGC के राक्षसों ने। अब शिप्स तो हमने निकाल लिए, करने को तो हम वहां पे अपने कमांडो भी भेज सकते थे, और उन लोगों को भी हम जो हॉस्टेजेस हैं उनको निकाल सकते थे, लेकिन हमने कोई भी रेकलेस एक्शन लेने की कोशिश नहीं करी। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि अपनी आयरन फिस्ट दिखाया और साथ में अपनी शिप्स निकाल लिए, लेकिन एक वेलवेट ग्लव्स होते हैं वो भी डाले हुए हैं जहां पे हमने उनके साथ हाथ मिला लिया। अब हम कर क्या रहे हैं कि यार अपनी शिप्स निकाल लिए, अब हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि जो हमारे कैप्चर्ड लोग हैं उनको बाहर कैसे निकालना है। उसके लिए वही मोहम्मद की जान पैसे में, उसने पैसे मांग लिए कि अपने लोगों को छुड़वाना है, 21 लोग फंसे हुए हैं, अगर इनको छुड़वाना है तो पैसे दे दीजिए। अब हमने क्या किया, वहां पर हमने डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स को हमने शुरू कर दिया बात करनी। गवर्नमेंट ऑफ ईरान जो बची कुची है एक दो लोग, उनसे हमने बात करी कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको पैसा चाहिए, पैसे के बजाय आप एक काम कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो है कि आपका तेल बिक नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि ईरान को तेल बेचना है। हमने बोला तेल की रिक्वायरमेंट हमारे पास है, पैसे हमारे पास है, तेल की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास है, आप तेल भेज दीजिए, आपके मुंह पे पैसे मार देंगे, आप नाचते रहना कंजरों की तरह। अभी कंजरों से बात याद आ गया, राघव चड्ढा ने भी क्या क्या काम किया है कि कंजरवाल की चड्डी ही उतार दी, साथ के साथ आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री थे वो सारे निकाल के वो ले गया वहां पर। जैसे राघव चड्ढा ने कंजरवाल की चड्डी उतारी है, वैसे ही ईरान की चड्डी हमने उतार दी। भाई पैसा दिखा दिया उनको और नाचने लग गए, और उसके बदले में हम कोई भी टोल टैक्स नहीं दे रहे, हम ना ही कोई रैंसम फीस दे रहे हैं, ना ही कोई टैक्स दे रहे हैं। कोल्ड हार्ट स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज है, आप तेल दे दीजिए हमें, पैसे दे देंगे। दोस्तों, ये एरा जो था पीसफुल मैरीटाइम ट्रेड का, वो खत्म हो गया है। चड्ढा ने बता दिया कि चड्डी उतारने कैसे सामने वाले की, हम भी वही काम कर रहे हैं। उसे मुझे लगता है कोई ना कोई बड़ी पोजीशन अब मिलने वाली है, और ईरान वही काम करेगा जो हम बोलेंगे। ओपन सीज के अंदर अब बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां अब उड़नी शुरू हो गई हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
या स्ट्रॉन्गेस्ट वो बनता जा रहा है। भाई अब तो ये हालत हो गई है, ईरान की भारत की इस स्ट्रेंथ को देखकर यूके और फ्रांस ने भी एक पेशकश दे दी भारत को। आपकी शिप्स खड़ी हैं, हम अपनी शिप्स को डिप्लॉय करना चाहते हैं भारत की नेवी के साथ, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए और जितने भी शिप्स वहां पे फंसी हैं उसको बाहर निकाला जाए। इसको बोलते हैं चेस बोर्ड को रीअरेंज करना। भारत के पास 200 चॉइस थी दो चीजों की। एक, हम पेमेंट कर देते और शिप्स को बाहर निकाल लेते और सेलर्स भी वापस आए थे। लेकिन दूसरा है कि वो ईरान वाले भंगड़े डालते, इंटरनेशनल मीडिया में जाके बोलते देखिए हमने भारत से $2 मिलियन ले लिए एक एक शिप के। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, इंडियन नेवी को भेजते, उसकी मूवमेंट यूज करते, और लेकिन उस पर रिस्क भी था। भाई ईरान वाले हमारी नेवी के ऊपर अटैक भी कर सकते थे, लेकिन हमें मालूम था कि वो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कुछ बता दिया गया था, बेटा पैसे चाहिए तो हमारे पास पैसे हैं, अमेरिका तुम्हें देगा नहीं, चाइना को तुमने ब्लॉक किया हुआ है, अब एक ही कंट्री है जो तुम्हें पैसे दे सकती है। मोहम्मद को बोला नाचना है, पैसे के सामने नाचना शुरू हो गया। भाई हमें तो 1000 साल का एक्सपीरियंस है, इन मोहम्मदों को नचाना कैसे है। अब कार्गो तो आ गया सेफली, और अगली जो शिप्स हैं वो भी वापस भारत में आएंगी, क्योंकि हर शिप के पीछे अब नेवी की एक एक साथ में शिप चल रही है। दोस्तों अब आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में एक काम और होगा कि जो हमारे सेलर्स वहां पे फंसे हुए हैं वो वापस कब आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको नजर रखनी पड़ेगी कौन कौन सी ईरान की तेल जो बैंड है वो भारत में कैसे आता है। इसलिए अपनी सीट बेल्ट को बांध के रखिए, क्योंकि जो तूफान है अभी शुरू हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो भारत की शिप्स के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि जो दुश्मन है हमारे पाकिस्तान, वो एक्टिवेट कर रहे हैं IRGC के राक्षसों को कि आप भारत की शिप्स को अटैक कीजिए, वहां से पैसे इकट्ठे कीजिए, और हो सकता है कि जो लोग चढ़ रहे हैं वहां पर उसमें पाकिस्तानी भी हो। अगर उसमें कोई पाकिस्तानी निकला, इस बार पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे ईरान के नाक के नीचे से हम अपनी शिप्स को निकाल के लेके आए हैं, अब पाकिस्तान के नाक के नीचे से इसका क्या कुछ काट के ले जाएंगे, ये पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी। ऊपर से हमारी जो ड्रिल्स हैं भारत में ऑलरेडी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, वो बहुत तेजी से चल रही हैं। देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं सबने बोला कि अप्रैल एंड में कुछ ना कुछ मोदी जी करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। चड्डा ने चड्डी उतार दी कंजरवाल की, भारत ने ईरान की। अब है टाइम कि कुछ चड्डी उतारने के बाद पाकिस्तान का भी कुछ कटा हुआ परमानेंटली काटना है। लेट्स वेट फॉर द गुड न्यूज। थैंक यू। जय हिंद।